2006 में ना एक बुक आई थी। नाम था द सीक्रेट। इनके ऑथर थे रोंडा बर्न। तो जो इनकी ऑथर थी ना, वो इस बुक में बताती है कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कुछ टिप्स, ट्रिक्स, पॉजिटिव थिंकिंग, राइटिंग्स के बारे में ना। बेसिकली मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स। तो ये बुक कम से कम 300 मिलियन डॉलर, मतलब 2500 करोड़ का धंधा इस बुक ने किया था, बिजनेस। इतने लोगों ने पढ़ी, बहुत लोगों ने पढ़ी। इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ इस सूडो साइंस की वजह से कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे इस यूनिवर्स को, तो आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। यू हैव टू मैनिफेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैनिफेस्टेशन को लेकर है इस दुनिया में, कि मैनिफेस्टेशन से ये मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे, ये मिल गया। बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, पॉडकास्ट में भर भर कर ओवर एग्जैजरेटेड थिंग्स बताई जाती हैं कि मैनिफेस्टेशन से स्टीव जॉब्स को इतने बड़े बन गए। स्टीव जॉब्स, जिम कैरी, 10 मिलियन डॉलर का उन्होंने चेक लिखा था मैनिफेस्टेशन में, तो वो आज बन गए। इनके पीछे रियलिटी बहुत डार्क है। क्या सच में आपको भी लगता है कि आप किस चीज को मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तो आपको यूनिवर्स दे देगा? यूनिवर्स क्या डिलीवरी बॉय है? यूनिवर्स को हमारी एग्जिस्टेंस से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम हो चाहे ना हो, हम खुश हो दुखी हो, हम नौकरी मिले हमको ना मिले, हम कुछ भी करें, हम अमीर बने गरीब बने, यूनिवर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने यूनिवर्स को ना लिटरली एक केयर टेकर बना लिया हमने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंसान दुखी है। ये 300 मिलियन डॉलर का जो बिजनेस था वो इसलिए हो पाया क्योंकि इंसान की डेस्परेशन, इंसान डेस्परेट बहुत है। एक कंसेप्ट होता है कि सर्वाइवरशिप बायस। जैसे लॉटरी का कंसेप्ट है। लॉटरी में चलो इतने मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोग लॉटरी खेलते हैं, एक जने की लॉटरी लगती है, जैकपॉट। तो उस एक को जीतने के लिए हम अपनी पूरी सोचते रहते हैं ना, पूरा दिमाग में हम खरीदते हैं लॉटरी का टिकट, तो सोचते रहते हैं शायद लॉटरी हमारी लगी। वो 1%, वो एक, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। मैनिफेस्टेशन में बताया जाता है, गुरु बताते हैं कि आपको इतने बार लिखना है। मैंने रियलिटी में ना इंस्टाग्राम पे रील देखी, ये लिखो इतनी बार, 500 बारी अपने नोट्स पे जाके लिखो कि आई विल बिकम दिस। अब न्यू ईयर आ गया, अब ये और चलेगा, अब और लोग बोलेंगे कि 26 से पहले ये कर लो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ करो, कोर्स ले लो। इतने कोर्स बिकते हैं। सोचो वो इंसान, जो गुरु, जो कोर्स बेचते हैं मैनिफेस्टेशन वाले, वो इतना सीक्रेट जानते हैं, तो वो खुद ही क्यों पैसे को मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर लेते? अमीर बन जाए, कि अमीर बने मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से अमीर नहीं बना जाता। मैनिफेस्टेशन की होप डेस्परेट लोगों को बेच के ना वो अमीर बनाती है। ये हमारी, हम जैसे लोग जो है ना, जो जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनकी लगे पड़ी है जिंदगी में, हमारी ना मेरे पास जॉब है, ना बिजनेस है, ना पैसे है, जेब खाली, अकाउंट खाली, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, जिंदगी केओस है, और हम एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दे देती है मैनिफेस्टेशन कि यार नहीं यार, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मैनिफेस्ट करूँ तो वैसे सब ठीक हो जाएगा। जिम कैरी ने 10 मिलियन डॉलर का चेक लिखा था। ही मैनिफेस्टेड इट, ओके, बट उनके साथ लाखों लोगों ने और लिखा होगा। उनकी एग्जाम्पल क्यों नहीं जाती? वो फेलियर के क्यों नहीं एग्जाम्पल देते हुए गुरु? वो 14-14 घंटे काम करता था इंसान, एक्टिंग पे, अपने क्राफ्ट पे काम करता था। स्टीव जॉब्स 14-14, 20-20 घंटे काम किया उसने, इंसान ने। घर बैठे मैनिफेस्टेशन करके, नोट्स पे लिख के, जर्नल्स पे लिख के। ये स्पिरिचुअलिटी के नए ट्रैप्स हैं। पहले स्पिरिचुअलिटी होती थी इनर पीस के लिए, कि इनर पीस चाहिए, थोड़ा काम, मोक्ष, निर्वाण। अब चाहिए हमारी ईगो को और मटेरियलिस्टिक करने के लिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दिस इज समथिंग जो चेंज होना चाहिए। ये इतनी गलत चीज़ है ना, जो हमारी आने वाली जनरेशन को ना भिखारी बना रही है। कि हमने सच में यूनिवर्स के आगे हाथ फैला के कटोरे जैसे खड़े हो गए कि चलो यार यूनिवर्स मुझे ये दे दो, ये दे दो। यूनिवर्स का पर्पस क्या है? हम उन यूनिवर्स के सामने हम लिटरली यार एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं है। वी आर सो वेल कंडीशन इन दिस फिलोसफी ना, कि मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मैनिफेस्टेशन करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ मेहनत ज़रूरी है, केओस को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। रियलिटी बहुत
डार्क है, स्केरी है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं ये 11 बिलियन की डॉलर्स की ना ये इंडस्ट्री बन गई, 11 बिलियन डॉलर्स की, इट्स अ बुलशिट, इट्स अ स्कैम। जाओ बाहर मेहनत करो यार, मेहनत स्किल पे काम करो अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में। ये मैनिफेस्टेशन करना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको ना मुझे। सिर्फ झूठी होप मिलेगी और गिल्ट मिलेगा अगर कुछ ना हुआ तो अपना कॉन्फिडेंस और कम होगा, यार मुझे क्यों नहीं मिला। हम और उस सर्कल में घूमते जाएंगे, शायद अगली बार मैंने इस बार अच्छे से नहीं किया मैनिफेस्ट, शायद और अच्छे से करूँगा। इस पे आप प्लीज़ गौर कीजिए। अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोई गुरु ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको मैं ज्ञान दे दूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं सही हूँ तभी मुझे बताएं। थैंक यू।